सेवा जोहार। सेवा जोहार। ऐसा ऐसा नहीं, ये बिछड़ा समाज है। समाज को एक तो होना चाहिए। अंका अंदर मुट्ठी ऐसी कैसा होना चाहिए? हाथ उठाओ। सेवा 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 सेवा। क्यों पीछे वाले खाना नहीं खाए क्या? माँ का दूध नहीं पिए क्या? पीछे वाले खाना नहीं खाए क्या? सेवा सेवा। हाथ ऐसा नहीं बोली मैंने, हाथ की मुट्ठी होना चाहिए। मुट्ठी ऐसी, इसको क्या बोलते हैं? एकता, परिवार, संगठन। क्या है ये? परिवार है। सेवा 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 सेवा। तो हम पंच तत्व, ये जो हाथ है इसको क्या बोला गया है? इसको क्या बोला गया है? पंच तत्व बोला गया है। ये हाथ की 5 उंगली क्या है? ये हाथ की 5 उंगली, आपको लगता होगा कि ये 5 उंगली है, लेकिन ये पंच तत्व है। क्या है? जल जंगल जमीन अग्नि वायु, ये क्या है? पंच तत्व है, जिससे हमारा शरीर जीवित है। क्या है? आज तुम जीवित है। कहां पे बैठे हो आप लोग? जमीन पर, इस धरती दाई पे। कहां पे हो? धरती में। इस धरती दाई, इसको क्या बोलते हैं? माँ। क्या बोलते हैं? माँ, माता, दाई, अम्मा, मम्मी। क्या बोला गया है? धरती दाई। अगर धरती दाई ना होती, धरती दाई जिस पे आप बैठे हो विराजमान है, अगर धरती दाई ना होती तो आप कहां बैठते? कहां बैठते आप लोग? तो ये महत्व हमारा है। अगर इस 5 तत्वों में से, इस 5 तत्वों में से एक भी तत्व अगर नहीं रहा तो इंसान जीवित नहीं रहेगा। इसलिए इस पंच तत्व के संतुलित जो है, इस पंच तत्व ने हम लोगों को बनाया है। इस सृष्टि ने पंच तत्व जो है उसने हम लोगों को बनाया है। हमको लगता है सबसे पहले ये मातृशक्ति सासी सक्षम होके, निडर होके यहाँ पे जो बैठी है, इनके लिए जोरदार तालियां बता दीजिए। हर मातृशक्ति ने सासी सक्षम और निडर होके ऐसी मंच पे आना चाहिए, बोलना चाहिए। हम बोलते हैं कि हमको बोलना नहीं आता है। अरे कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, ज्ञान माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, नॉलेज लेना पड़ता है। तो इन सभी मातृशक्तियों को मंगलताई की तरफ से वंदन, अभिनंदन, सेवा जोहार। और जितनी भी मेरी मातृशक्ति, पितृशक्ति, युवा शक्ति, माता पिता, बहन भाई, बच्चे जितने भी हैं, उनको भी मंगलताई की ओर से सेवा जोहार, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। सेवा जोहार, सेवा जोहार। आज जो कार्यक्रम हो रहा है, लाइटिंग तो ढंग से नहीं, आज जो कार्यक्रम हो रहा है वो कार्यक्रम किस उद्देश्य से हो रहा है? कार्यक्रम किस उद्देश्य से हो रहा है कोई बताएगा? यहां से वहां तक क्या दिख रहा है आप लोगों को? गोटुल क्या दिख रहा है? गोटुल। ये गोटुल दिख रहा है ना? तो ये हमारे पूर्वजों ने जो हमारे लिए जो व्यवस्था बना के रखी वो यहाँ पे है। हमारे जो पेंट पुरखा जो है, आप पूछते हो क्या हमारे पेंट पुरखाओं को? हमारे जो पेंट थे, हमारे जो पुरखा थे, वो काल्पनिक नहीं थे, काल्पनिक नहीं है। हमारे जो पेंट पुरखा है काल्पनिक नहीं है, वो अस्तित्व में है। क्या है? हमारे पेंट पुरखा, पूर्वज, जिसे आप भगवान बोलते हो, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं? भगवान जिसे आप बोलते हैं, वो हमारे पेंट पुरखा बोलते हैं। हम लिखने वाला पेंट नहीं है, पेंट पुरखा
कोई भी आया फड़काया चले गया, उसमें हमारे 750 गोत्र है। किसमें? तुम्हारे जो सतरंगी ध्वज वहां पे जो लगा है, क्या है? तुम्हारे 750 गोत्र उस झंडे में है। तुम्हारी नार गड़ी है उस झंडे में, तुम्हारे भूमिका से लेके गोत्र से लेके सब कुछ उसमें दिया है। उस बात का हमें नॉलेज लेना चाहिए। और जो नॉलेज देने के लिए आते हैं, मंच पे आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं, काय के लिए आते हैं? बेमतलब की गड़बड़ करने आते हैं क्या? क्या अपना टाइम पास करने के लिए आते हैं? क्या हमारा समाज तो जागरूक नहीं है? हमारा समाज जागरूक होना चाहिए, अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। अपने पेन भूखा पूर्वज कौन है, हमारे क्रांतिकारी कौन है, हमारे बलिदानी कौन है और कितने हो गए, ये हमें नॉलेज लेना जरूरी है। हमें नॉलेज नहीं है। हमारे क्रांतिकारी, जिनको क्रांतिकारी का मतलब होता है जिन्होंने लड़ाई करी, क्रांतिकारी का अर्थ होता है जिन्होंने लड़ाई की हमारे समाज के लिए। बलिदानियों का अर्थ यह होता है जिनको तोपों के सामने बांध कर उड़ा दिया गया। बलिदानी जिनको तोपों के सामने बांध कर उड़ा गया, उसको बोलता है बलिदानी। तो ये हमारे क्रांतिकारी, बलिदानी, पेन पुरखा पूर्वज, ये है हमारा। तो ये जो आपको दिख रहा है वहां पे 750 दिए लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं? 750। ये हमारे गोत्र है। क्या है? 750 हमारे गोत्र है। जाति व्यवस्था हमारी उसी में 750 में दिख रहा है। आज आपको लग रहा है मंगलाताई महाराष्ट्र से आई। मैं मंगलाताई हुई के कोया पुनेम गोंडवाना महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। कोया पुनेम गोंडवाना महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। तो मेरा काम है ऑल इंडिया जो भी जाती हूं, मेरे समाज को जागरूक करने का। मेरे समाज को जागरूक करूंगी जब तक मेरे शरीर में खून है। प्रकृति शक्ति ने मुझे जो शक्ति दी उसका उपयोग मेरे समाज के लिए करूंगी। तो हमारे पेन फुरका कौन है हमें जानना जरूरी है। तो हमें पता कैसे चलेगा? हमारे जो साहित्यकार है उनकी किताब लेना जरूरी है। हमारे दादा मोतीराम कंगाली जी ने जो हमारे लिए पेन व्यवस्था का जो लिख के रखा है, इतना सुंदर, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक किताब में आपके जन्म से मरने तक उस किताब में दिया है। बहुत से ऐसे साहित्यकार है, हम लोग किताब लेंगे नहीं, साहित्यकारों के किताब पढ़ेंगे नहीं। हमारे पेन पुरखा कौन है, हमारे क्रांतिकारी कौन है, ये हमको मालूम नहीं रहेगा। हमको ही मालूम नहीं है तो हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उनको क्या बताएंगे हम लोग? मेरी बात समझ में आ रही है क्या? हिंदी नहीं तो बस तुम्हारे सर के ऊपर से जाएंगे और मामला पाए बड़बड़ी करते रहेंगे। तो जो आदिवासी आप बोलते हैं, आदिवासी शब्द ये हमारा नहीं, ये बाद में दिया गया है। आदिवासी का अर्थ होता है अधिकाल से रहने वाला इस देश का मूल निवासी। आदिवासी शब्द ये हमारा नहीं है। हम कौन है? इस गोंडवाना लैंड के, हम इस गोंडवाना लैंड के गोंड है। गंड जीव भी बोला गया है, गंड व्यवस्था वाले भी बोले गए हैं। कौन है हम? गोंड है। कौन है? कौन है? भूमि जबान में है इधर। आवाज दो, आवाज चाहिए। कौन है? गोंड कौन है? गोंड है। गोल है ना अंडा। हम गोंड है। हम कौन है? हम ही नहीं। आपको क्या लग रहा है कि तुम ही गोंड हो? ये गलत, इसमें मत रहो। इस धरती गाई पे, इस गोंडवाना लैंड में जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी जितने भी मानव है सभी गोंड है। कौन है? कौन है? हम जाति में विभाजन कर दिए। हमने क्या किए? जाति में विभाजन कर दिए। कोई बोलता मैं एसी हूं, मैं एसटी हूं, मैं ओबीसी हूं, मैं तेली हूं, माली हूं, गुंडी हूं, माहर हूं। ये सब हम क्या करते हैं? एक दूसरे की टांग खींचते हैं। चले वो मार आ गया, वो कुनबी है, वो ओबीसी है, वो एससी है। अरे भाई पहले ये, आज तुम खुद को ग्रेट समझ रहे हो, सब जाति खुद को ग्रेट समझ
जाति प्रथा हम में है क्या? जाति प्रथा इंसान में नहीं है, ये इंसान ने तैयार की जाति प्रथा है। जाति प्रथा किस में है? जाति प्रथा इंसानों में नहीं है, सिर्फ दो ही है, एक नर और मादा। इंसान में, मानव में सिर्फ नर और मादा। हमारे इसमें जाति प्रथा नहीं है, सिर्फ नर और मादा है। तो जाति प्रथा किसमें है? जाति प्रथा जानवरों में, जाति प्रथा पेड़ पौधों में है। हम बोलते हैं ये गैया है, ये भैंसी है, ये बकरी है, बोलते हैं ना जी। कितने प्रकार के है ये? गैया है, भैंसी है, बैल है, बकरी है, कुत्ता है। ये जाति प्रथा हो गई। ये क्या हो गई? जाति प्रथा हो गई। हम इंसान है, इतने बैठे, मैं बता सकती हूँ कौन सा व्यक्ति कौन से समाज का है? बोल सकती हूँ, बता सकती हूँ क्या? नहीं। यहाँ पे दो ही बैठे हैं ना, नर और मादा बैठे हैं ना। क्या है? नर और मादा का अर्थ होता है महिला और पुरुष। क्या बोली मैंने? महिला और पुरुष। नर और मादा दो ही बैठे हैं ना, नर और मादा। तो आज अभी जो बैठे हैं नर और मादा, तो इसलिए हमारे इसमें सिर्फ नर और मादा जो हमारे दाऊ दाई वही है। बाकी हमारे इसमें जाति प्रथा नहीं है। जाति प्रथा पेड़ पौधे में है, वो आम का है, वो बबुल का है, वो नीम का है, वो संतरे का है, वो नींबू का है। ये हम काहे में बोलते हैं? पेड़ पौधे में। पेड़ पौधे में जाति प्रथा होती है, जानवरों में जाति प्रथा होती है, इंसानों में जाति प्रथा नहीं होती है। ये जाति प्रथा हमने, जिस तरह हमारे घरों में हजारों भगवान लगा के रखे, टंगा के रखे हैं। क्या किया हम लोगों ने? फोटो लगा के रखे, एक से एक भगवान के सुंदर सुंदर कपड़े पहनाए हैं। कितने सुंदर कपड़े पहनाए हैं भगवानों के ऊपर, देवी देवताओं के ऊपर। हमारे घर में फोटो है, फोटो है ना। ये बोलते हैं हमारी माता है। क्या बोलते हैं? दुर्गा देवी है ना, माता। माता है ना, दुर्गा देवी है ना आपके घर में? किस किस के घर में माता का फोटो, दुर्गा देवी माता? हाथ ऊपर कर रहा था। वाह क्या बात है। कितने गोत्र की है दुर्गा माता? गोत्र बताओ, सरनेम गोत्र क्या है? हाथ उठाए कितने लोगों ने? दुर्गा माता कितने गोत्र की है? सरनेम क्या है? उनके पति का नाम क्या है? कौन बता सकता है? हाथ ऊपर करके बताओ। अभी बताओ ना, दुर्गा सबके घरों में बताओ कितने गोत्र की है, उनके पति का नाम क्या है? जब हम बोल रहे हैं कि दुर्गा मेरी माता है, क्या बोल रहे? तुम बोल रहे हो ना, दुर्गा मेरी माता है। अगर एक माँ बच्चों को पैदा करता है, एक माँ बच्चे को पैदा करती है, तो उसको पिता नहीं है, तो बिगड़ पिता से बच्चे पैदा हुए क्या? ये महिला बैठी है, बिगड़ शादी किया बच्चा पैदा किया है क्या? बिगड़ शादी किया पतिव्रता हुई क्या? मांग में सिंदूर बिगड़ पति के कर रही है क्या? शादी होगी तभी तो मांग में सिंदूर डाल रही है ना, गले में मंगलसूत्र डाल रही है, पैर में पैजन डाल रही है। मातृशक्तियां महिला जितनी भी बैठी है, बताओ, सवाल का जवाब दो मेरे। कितने गोत्र की है, कितने सरनेम क्या है? पूजा पाठ करते हो ना? अरे जो भगवानों की हम पूजा पाठ करते हैं उसके बारे में जानकारी है क्या? रखना चाहिए, रखना चाहिए। फिर काय के लिए रखाते? शो के लिए? निकाल के फेंक दो, कोई मतलब नहीं है। जिसके बारे में जानकारी नहीं, वो तुम्हारे घर में नहीं होना चाहिए। आप लोगों ने क्या बोले? सबके घर में दुर्गा माता है। माता का अर्थ होता है माँ, माता का अर्थ होता है माँ, है ना? तो मेरी माँ ने मुझे पैदा किया, तो मेरा बाप का पिता था, बेटी था, इसलिए मेरे बाप के वजह से मैं पैदा हुई, माँ के पेट से, है ना? तो हम दुर्गा माता बोलते, क्या बोलते हैं? दुर्गा माता बोलते हैं। माँ, माँ किसे बोला गया है? जिसने अपने कोख से पैदा किया। तुमको तुम्हारे माँ ने पैदा किया है कि किसने पैदा किया? आप लोगों को
माँ ने पैदा किया क्या दूसरे के माँ ने पैदा किया? अपने अपने माँ से कितने लोग पैदा हुए? हाथ ऊपर करके बताओ। अपने माँ के गर्भ से, तुम्हारे माँ के पेट से पैदा हुए कितने लोग पैदा हुए? क्यों? तुम्हारे माँ के पेट से तुम लोग पैदा नहीं हुए क्या? बाजू वाले के पेट से हुए? तुम्हारी माँ है क्या? तुम्हारे माँ के पेट से पैदा हुए ना तुम लोग? क्या बाजू के पेट से हुए? यह है हमारे लोगों की सच्चाई। हमें मालूम कुछ नहीं है, किसी ने बोल दिया कि ये हमारा है तो चले उसके पीछे, लेकिन हमारे जो है उनको छोड़ दिए। जब हम दुर्गा माता की पूजा करते हैं तो उसके गोत्र के बारे में मालूम नहीं, उसके पति के बारे में मालूम नहीं है, तो क्या मतलब है, क्या अर्थ है तुम लोगों का पूजा पाठ करके? जब आप लोग इतना पूजा पाठ कर रहे हैं तो दुर्गा अगर तुम्हारी माता है तो महिषासुर, जिसे भैसासुर बोलते हैं, आप लोग राक्षस बोलते हो, तो वो हमारा पिता है। कौन है राक्षस जिसे बोला गया? भैसासुर जिसे बोला गया, जो महिषासुर था, महिषासुर राजा था जिसको राक्षस बोला गया, वो है तुम्हारे पिता भैसासुर, जिसे राक्षस आप लोगों ने बताया। और दुर्गा देवी के पैर के नीचे जो बताया गया है वो है तुम्हारा पिता, दुर्गा का पति। कौन है? दुर्गा का पति है, जिसे मां बोलते हो आप लोग। कौन है? तो आपसे दुर्गा देवी की पूजा क्यों करते हो? उस भैसासुर की भी पूजा करो, बाप की भी पूजा करो, वो तुम्हारा बाप है ना, उसको क्यों राक्षस बनाया हो? उसको राक्षस क्यों बनाया? वो दुर्गा नाम के महिला के पैर के नीचे क्यों डाल दिया गया? अरे वो तो तुम्हारा पिता है, वो पिता नहीं रहता तो तुम कहां से पैदा होते? तुम्हारा पिता है ना। जब दुर्गा तुम्हारी माता, तो उसका पति कौन हो गया? तुम्हारा पिता हुआ ना। तो दुर्गा देवी के पति का नाम था महिषासुर, जिसे आप लोग महिषासुर राक्षस बोलते हैं। तो ये दुर्गा देवी के पति का नाम है, याद रखो। अभी इसके बाद में माता माता बोलते हैं तो बाप का भी नाम याद रखो, पिता का भी नाम याद रखो, है ना, तब याद रहेगा। तो हमारे जो भगवान है, जिसे बेनपुर का पूर्वज बोलते हैं, हमारे भगवान मंदिरों में नहीं रहते। जो मंदिर है, आज आपको दिखा रहे इतने सुंदर सुंदर कपड़े पहन के भगवान 36 कोटि मंदिरों में दिखा रहे हैं, तो ये हमारे भगवान, जो हमारी पेन शक्ति है, ये पौष मंदिरों में नहीं रहती। पौष मंदिर में कौन रहता है? जिसका बिजनेस चलता है। बिजनेस ओम नमः स्वाहा, मतलब तुम्हारा सब आओ और स्वाहा हमारे को मिलो। तो ये बिजनेस वालों का है मंदिर, हम लोगों का नहीं है। हमारे आदिवासी गौड़ समुदाय कोई अवंशी समुदाय का मंदिर नहीं होता। हमारे पेनपुर का कहा रहते, पहाड़ी में, गुफा में, पेड़ के ऊपर, नदी किनारे ऐसे रहते, कोई पांच मंदिरों में नहीं रहते। अरे जब मानव की उत्पत्ति हुई, उसको कपड़े तक नहीं थे पहनने के लिए बदन पे, और तुम इतने सुंदर सुंदर फटू में, क्या तो भगवान दिखा रहे, भगवान के फटू के ऊपर कपड़े दिखा रहे हो। जब मानव की उत्पत्ति हुई, कपड़े नहीं थे। जब उनको समझने लगा कि महिला कौन है, स्त्री और पुरुष कौन है, तब जाके झाड़ पत्री तोड़कर अपना इतना बदन छुपाते थे मानव। तब जाके उनको पता चला कि स्त्री कौन है, पुरुष कौन है। और तुम क्या तो इतने सुंदर सुंदर बता रहे। तो मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, हिंदी समझ रही होंगे तो आराम से पूछती हूँ। एक सवाल है, कपड़े बनाने का कारखाना कौन से साल में बना है? फिर से रिपीट कर रही हूँ, कपड़े का कारखाना, जो कपड़े है बदन पे, ये कपड़े बदन पे है, इसका कारखाना, कपड़ा बनाने का कारखाना कौन से साल में, कौन से सन में हुआ? एक तो भी हाथ ऊपर करके बताओ। कपड़ा कौन साल में बना? कौन से साल में कारखाना बना कपड़ा तैयार होने का? कपड़ा कौन सा साल में बना? कपड़े जो बनाते हैं बदन पे है, साड़ियाँ, 100 साल। कौन से साल में
तैयार होना शुरू हो गई। बताएगा कितने साल हो गए कारखाने खुलने को, कपड़े बनने को। अरे कपड़े है ना तुम्हारे बदन पे? कपड़े पहने हो ना आप लोग? अरे बदन पे कपड़े है कि नहीं तुम्हारे? जी हाँ। बड़े देर से ट्यूबलाइट जलता है तुम्हारे दिमाग में। तुम्हारे बदन में कपड़े है ना? कपड़े, ये कपड़े है ना बदन में? जी हाँ। तो ये कपड़े बनाने का कारखाना कौन से साल में खुला? ये पहले से था? पहले से था क्या? नहीं था। ये कारखाना मानव के उपजाऊ दिमाग से मानव ने सोचा, तो वो कपड़े बनाने का बाद में टेक्निक आई, पहले नहीं थी। पहले सिर्फ झाड़ पत्ती तोड़कर अपना बदन छुपाते थे, ये पहले नहीं थी, ये बाद में आई। भगवान को हमने बनाया। किसने बनाया? जिसे हम भगवान बोलते। अपने घर में मूर्तियां पड़ी है तुम्हारे घर में। मुझे पेंटिंग आती है। मुझे क्या आती है? पेंटिंग, फोटो, रंगोली आती तो कोई महिला को बढ़िया रंगोली बना रही है। किसी को पेंटिंग आती तो बहुत बढ़िया पेंट कर रहा है। किसी को डेकोरेशन अच्छा आता है तो वो डेकोरेशन कर रहा है। तो वो क्या होता है? कला। ये क्या है? कला है। कला, जिसे जो बनाना आता है उसने वो बनाया। इसलिए आज हमने जो मूर्ति बनाई और मंदिर में बिठाई, वो किसने बनाई? हमने बनाई। आज जो बिजनेस चल रहा है मंदिरों में, पैसे से पैसे डाल रहे, धड़ाधड़ निकाल के तुम लोग, ये बिजनेस है। यहाँ पे बिजनेस हो रहा क्या? ये गौंड समुदाय का यहाँ से बात तक ये गोटुल का दिखना है। यहाँ पे प्रेम शक्ति आपकी स्थापना है। यहाँ पे दिखना है क्या बिजनेस? कितने पैसे डाले आप लोगों ने यहाँ पे? इतने बैठे हैं ना यहाँ पे? कितने पैसे वहां से यहाँ तक जितने पेड़ बैठे हैं हमारे सवेरे से जब वहां पे जो गोगो हुई, कितने लोगों ने पैसे डाले हैं वहां पे? दिखना है क्या? तो ये हमारा बिजनेस नहीं है। ये हम लोगों का बिजनेस नहीं है। ये हमारे लोगों की भावना है। हमारा अस्तित्व जरा है। हमारा पेन शक्ति जो है ये है हमारी। तो हम लोग बिजनेस नहीं करते। और तुम लोग मंदिरों में जाते हो तो मंदिर में पैसे निकाल के डालते हैं। जिसके पास जितना रहा तो वो पेटी भरती है, तुम्हारी खाली होती है। वो वहां की मंदिर की पेटी भरती है, तुम्हारी खाली होती है। अरे मैं कहती हूँ आपको कहीं पैसे डालने की जरूरत नहीं है। जो पैसे आप मंदिरों में डालते हो जमा करो। जो पैसे आप मंदिरों में डालते जमा करो। जो पैसे आप दूसरे को इधर उधर देते हो वो भी जमा करो। कम करो खर्चा। जो दारू पीते हो, जो खाना खाते हो, वो खर्चा कम करो। वो खर्चा कम करो। अरे अपने बच्चे को पढ़ाओ। अपने बच्चों को पढ़ाओ। तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे तो एसीपी, डीसीपी, कलेक्टर, कमिश्नर, डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे। क्या बनेंगे? तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे ना। क्या बनेंगे? कुछ तो बनेंगे ना। पढ़ेंगे तो अपन पढ़ाई करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हमारी पढ़ाई अच्छी हो गई तभी हम डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनेंगे कि नहीं? तो हमें आगे बढ़ना है तो पढ़ाई हमारे बच्चों को पढ़ाओ। क्योंकि आज तक हमारा इतिहास दबाया गया है। हमारा जो इतिहास दबाया गया है, हमारे गौड़ समुदाय में इतिहास लिख के रखने वाला कोई नहीं था। और दूसरे जो आए, आंडे पांडे, तिवारी, इन लोगों ने इतिहास लिखा और वो हम लोग पढ़ रहे हैं। गौड़ों का भी इतिहास इन लोगों ने लिखा है और कुछ उसमें इतना भर दिया है कि हम लोग सच मानने लगे हैं। क्योंकि हमारे इसमें जो बात नहीं वो भी इन लोगों ने लिखा है और इन लोगों की किताब हम धड़ाधड़ ले रहे हैं, धड़ाधड़ पढ़ रहे हैं। मैं विनती करती हूँ हमारे समुदाय के, हमारे गौड़ समुदाय के कोई तुर्कोया वंशियों को, बुद्धिजीवियों को, जो सही इतिहास है हमारा, जो गौड़ समुदाय का, कोई तुर्कोया वंशियों का जो सही इतिहास है वो खोद के निकालो, लिखना चालू करो। दूसरे के भरोसे मत रखो। आपके गांव में, आपके शहर
उसको और जानकारी हासिल करो, और जानकारी हासिल करो। देखो उसके नीचे आगे पीछे क्या है, कब का है, कितने साल का है, कितने साल पुराना इतिहास है। क्योंकि इस देश में, इस धरती दाई पर शासन था तो सिर्फ गौंड समुदाय का था, उसके अतिरिक्त किसी का नहीं था। इस धरती पे शासन था तो सिर्फ गौंड समुदाय का था। क्योंकि हम बोलते हैं भारत को सोने की चिड़िया, हम भारत को क्या बोलते हैं? सोने की चिड़िया। भारत को सोने की चिड़िया क्यों बोलते हैं? भारत को सोने की चिड़िया क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये गौंड शासकों ने सोने के सिक्के चलाए थे। अरे तुम्हारे गौंड राजाओं ने सोने के सिक्के चलाए थे, इसलिए इस भारत देश को सोने की चिड़िया बोला गया है। अभी तो समझ में आया तुम लोगों के? तालियां बजा दो जोरदार, जब तुम्हारे गौंडों ने सोने के सिक्के चला है जोरदार, देश के साथ में गौंड का खून है तुम्हारे अंदर, तभी कुछ तालियां बजाओ। इधर के सोए है क्या? मुंह देखने के लिए कान में सुनाई नहीं है क्या? क्यों इधर जगह नहीं है? उधर बिल्कुल बाहर से आए वाले लोगों की तरह बात के उधर खड़े हो। तो किसने सोने के सिक्के चलाए थे? भारत को सोने की चिड़िया क्यों बोला गया है? भारत को सोने की चिड़िया। अरे जरा ध्यान दो, महिला अगर जाना है तो बात चले जाओ, यहाँ पे कोई बात नहीं करेगा, जिसको जाना बिंदास जा सकते हैं। तो भारत को सोने की चिड़िया क्यों बोला गया है? क्योंकि तुम्हारे गौंड शासकों ने, तुम्हारे गौंड राजाओं ने सोने के सिक्के चलाए थे। तुम्हारे गौंड शासकों ने, तुम्हारे गौंड राजे, तुम्हारे गौंड राजे किसी और के नहीं, तुम लोगों का यहाँ पे राजपाट आज भी महले किले साबुत है गोंडों के। किसके? गोंडों के महल किले साबुत है, हमारे पेन ताने साबुत है। बस उसका नाम चेंज कर दिए है, उसका नाम चेंज कर दिए है, लेकिन हमारे हैं। कौन है? हमारे पेन पुरखा, हमारे दाई, ये सब हमारे हैं। आज चंद्रपुर में जो देवी है, जिसको काली माता के नाम से बुलाते हैं, क्या बोलते हैं? काली माता के नाम से, वो हमारी कली कंकाली दाई है। क्या है? कली, फूल की कली जो रहती है ना, फूल की जो कली रहती है, फूल लगाए, ये फूल, ये कली है, कली। तो वो फूल की जो कली है, तो उसका नाम कली, कली कंकाली दाई, ये नाम गिरा। तो उसको क्या बोला गया है? काली माता। वो किसके कब्जे में है? दूसरे के कब्जे में। वहां गौंड समुदाय है और वहां पे राजा के वंशज है। वहां पे खाड़का बल्लार शाह जो राजा था, उनके वंशज है। वहां पे उनके वंशज होने के बाद में भी आज भी जितना भी वहां पे जो मंदिर है, वो परिसर में गौंड लोगों का कोई अधिकार नहीं है। उसी तरह बमलाई दाई हमारी दाई है, वो हमारी माँ है, हमारी पेन शक्ति है, लेकिन वो भी आज दूसरे के कब्जे में। हम आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मोर्चे करते हैं, बस यहाँ तक सीमित है। क्या आज तक हमारे पेन पुरखा की जो हिफाजत कर सकते हैं? हमारे पेन थाना हमने हिफाजत में रखा है? नहीं रखा है। आज तुम्हारे क्षेत्र में, उधर का तो जान दो, तुम्हारे क्षेत्र में इतने तुम्हारे जो पूर्वजों के, किसके? गौंड समुदाय के पूर्वजों के आज भी अंश थोड़े थोड़े बचे हैं। इधर भी राजपाट था, तुम्हारे पेन पुरखा थे। पेन पुरखा का मतलब होता है तुम्हारे देवी देवताएं थे, इधर भी थी। लेकिन तुमने शोध लगाया क्या? देखा क्या? कहां पे है हमारे पेन पुरखा? इस साइड में। क्योंकि ये जितना भी गोंडवाना लैंड है, उसमें उनकी पूरी तरह ये है, तो क्यों नहीं तुम्हारे इधर? क्यों नहीं भाई? तुम्हारे इधर भी है। लेकिन हमने लगाए के शोध, भला ही उन लोगों ने उसको सिंदूर लगा के, ये हमारी माता, ये हमारा देवता, ये हमारा पिता, लेकिन हम लोगों ने नहीं लगाए। हम लोगों ने नहीं लगाए। हम क्या बोलते हैं जब आती है
दिवाली फटाके लेते हैं, ये महिला नई नई साड़ियां लेती है, इतना सुंदर सुंदर अपना आभूषण लेती है, और घर में जितना भी सामान आता है वो बेचारा आदमी इतना कमाता है, कमाई करके बीबी के हाथ में देता है। बीबी पेड़े ला, लाडू ला, चूड़ा ला, कलेजी का क्या चकली बना, शंकरपारे बना, बच्चों लोगों को नए नए कपड़े, अगरबत्ती, कापूर, नारियल, प्रसाद, हार, फूल, बादाम जितना भी है, और जो छुपा के रखती है पैसा वो भी वहां पे रखती है। कहां पे? जब दिवाली आती है, हम दिवाली को लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं। क्या करते हैं? करते हैं ना हम लोग दिवाली को लक्ष्मी माता की, भाई लक्ष्मी देती है ना, लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं ना, तो वो दिवाली को हम लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं, तो लक्ष्मी माता को हम इतना सारा देते हैं। कितना सारा देते हैं? बहुत सारा, और उसके साथ में फटाके ये तो फोड़ते रहते हैं। मतलब टोटल कितना हो गया? इसकी पूरी महीने की कमाई कहाँ जाती है? फटाके में उड़ जाती है। दिवाली दिवाला निकालती है। फिर हम वो पूजा करते हैं। कौन सी पूजा करते हैं? लक्ष्मी माता का फोटो रखकर हम लक्ष्मी माता की पूजा आराधना करते हैं। क्या करते हैं? लक्ष्मी माता की क्या करते हैं आप लोग? पूजा आराधना करते हैं ना लक्ष्मी माता की। तो हम क्या बोलते हैं? जय लक्ष्मी माता। अरे इधर ध्यान दो, बार बार आने वाली नहीं तुमको बताने के लिए। जय लक्ष्मी माता भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। क्या बोली मैंने? जय लक्ष्मी माता भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। क्षण का अर्थ क्या होता है? कोई बताएगा? क्षण का अर्थ क्या होता है? क्षण का अर्थ होता है तुम्हारी पापड़ी, ये आंख की पापड़ी झुकने के पहले वो होता है क्षण। क्या होता है? तुम्हारे आंख की पापड़ी झुकने के पहले वो क्षण होता है। और इतने सालों से पूजा आराधना कर रहा है, इतने सालों से तुम लोग पूरा महीने 2 महीने का खर्चा करके पूरा सामान लाके फटाके ये वो सब लाके जला रहे हो। तो किसी दुर्गा माता ने इतने साल से तुम लोग पूजा आराधना कर रहे हैं, लाके दिया तुमको एक गठरा सोने का, हीरा मोती का, पैसे का, कि ले भाई। लक्ष्मी माता ने बोला कि ले बेटा ये ले सोने का गठरा, अब इसके बाद में तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी कमाने जाने की जरूरत नहीं। क्या बोली मैंने? काम करने की, टोकना लेने की, कमाने जाने की जरूरत नहीं है। मैं देरी हुई बैठ के पीढ़ी दर पीढ़ी खा। बोला क्या किसी लक्ष्मी माता ने? अरे जबान नहीं है क्या बोले? किसी देवता ने तुमको दिया क्या ला के गठोरा सोने का? मुंह में जबान नहीं है? नहीं दिया। सील के ना क्या है क्या मुंह? ऐसी तो बड़ी जबान खुलती है आप लोगों की, और घंटा बजाते रहते, अगरबत्ती लगाते रहते। लाके दी क्या लक्ष्मी माता ने गठोरा सोने का? नहीं दिया। हाथ ऊपर करके बताओ किसको लाके दिया, मैं भी देखती हूँ। नहीं दिया बोलते, फिर मतलब क्या है? क्या मतलब है? खर्चा किसका हो रहा है? वो बेचारा मेहनत कर रहा है रात दिन, आदमी क्या कर रहा है? मेहनत कर रहा है। और वो चूतियों को इतना भी मालूम नहीं, भाई मैं मेहनत कर रहा हूं और मेहनत करूंगा तब सामान लाऊंगा, पूजा पाठ का सामान लाऊंगा। क्या लाऊंगा? जो पूजा पाठ कर रहे हैं हम। अभी यहाँ पे जो कार्यक्रम हुआ, जो फूल, अगरबत्ती, सिंदूर, कपूर, नारियल, जितना सामान लाए, पैसे नहीं लगते क्या? पैसे लगते कि नहीं? तो तुम कमाओगे तभी पैसा आएगा तुम्हारे पास, तभी सामान लेंगे कि नहीं? तो तुम कमाओगे तभी पैसे आएंगे। कोई देता नहीं, कोई भगवान नहीं दे सकता, क्योंकि हम भगवान को दे सकते हैं। हम भगवान को दे सकते हैं, भगवान तुमको नहीं दे सकता। तुम भगवान को खिला सकते हैं, भगवान तुमको नहीं खिला सकता, क्योंकि अस्तित्व में भगवान है ही नहीं। अस्तित्व में जो है वो प्रकृति शक्ति है। प्रकृति शक्ति है, पंच तत्व है, जल, जंगल, जमीन, अग्नि, वायु। जो धरती देंगी तुमको, ये पंच तत्व मैंने पहले बोली थी स्टार्टिंग में, शुरू में, ये पंच तत्व तुमको देंगी। कौन देंगी? पंच तत्व तुमको सब कुछ देता
है हवा, ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन हम नाक से लेते हैं, हम नाक से ऑक्सीजन लेते हैं, नाक से। कहां से? ये क्या हो गया? ऑक्सीजन। अगर ये ऑक्सीजन तुमको नहीं मिला तो कितने दिन तक जिंदा रह सकते हैं आप लोग? तो ये हमारे शरीर के लिए जरूरी है। धरती भाई, अगर धरती, जिस धरती पे तुम बैठे हो, अगर वही ना होती तो कितने दिन कहां बैठते और कहां जिंदा रहते? नील, वाटर, पानी। पानी, अगर पानी अगर नहीं रहता, अगर पानी नहीं है पीते आप, तो कितने दिन तक जिंदा रहता बताओ मुझे? बिगर प्यास से मर नहीं जाएंगे? पानी, वाटर, नीलू, क्या बोल रही हूं? पानी अगर हमको नहीं मिला तो हम जीवित नहीं रह सकते। अब जबान नहीं है तुम्हारे मुंह में? हाँ? अब जबान नहीं है क्या मुंह में? बोल नहीं सकते क्या? पानी अगर नहीं मिला तो इंसान जिंदा रहेगा क्या मरेगा? मर जाएगा। हाँ, अब लग रहा है गोंड की औलाद है। तो उष्णता, सूरज, सूरज जो हमें उष्णता देता है, सूरज जो हमें उष्णता देता है, हमारे शरीर के अंदर जो उष्णता है, अगर सूरज ना होता तो हम कुड़कुड़ते मर जाते। तो ये पंच तत्वों में से एक भी तत्व, क्या बोली मैंने? एक भी तत्व नहीं रहा तो इंसान जीवित नहीं रहेगा। कर लो कितना पूजा पाठ हवन, कोई मतलब नहीं है। ये ढोंग धतूरे है, कोई सत्य नहीं है। सत्य है तो ये प्रकृति शक्ति है, पंच तत्व है। और तुमको कौन सा इतना पूजा पाठ करना है? थोड़ी सी जमीन लीपना है। क्या करना है? जमीन लीप कर एक दिया लगाना है और राड़ उसमें डालना है। राड़ जो पेट से निकलती है वो राड़ जलाना है। तुमको अगरबत्ती लगाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगरबत्ती गोबर से बनती है। अगरबत्ती गोबर से बनती है। हमारे इसमें अगरबत्ती भी नहीं लगाते, हमारे इसमें कपूर नहीं लगाते, हमारे इसमें सिंदूर नहीं लगाते। जो तुम्हारे माथे पे सिंदूर है वो हमारे गौड़ समुदाय का नहीं है। ये तुम्हारे राजा महाराजाओं को मारकर, उनकी मुंडी को काट कर, उनका खून निकाल के तुम्हारे माथे पे लगाया है, वो धो रहे हैं आप लोग। और तुम्हारे मर्दों को बड़ी खुशी होती है कि मेरी पत्नी है, और तुमको लगता है को मेरी पति है। ये बड़ी दुख की बात है। ये हमारा रीति रिवाज नहीं है। जो घूंघट ले रहे हो आप लोग, क्या ले रहे हैं? सर के ऊपर घूंघट, ये हमारा रीति रिवाज नहीं है। घूंघट लेने का हमारा रीति रिवाज नहीं है। ये किनका रीति रिवाज है? तो घूंघट के अंदर काला बाजारी करते हैं, जो घूंघट के अंदर काला बाजारी करते हैं, उनका रीति रिवाज है। तुम लोग काला बाजारी वाले हो क्या? नहीं नहीं। तो हम लोग घूंघट वाले नहीं है। घूंघट वो लोग ओढ़ते हैं जिनके दिलों में खोट होती है। घूंघट वो लोग ओढ़ते हैं जिनके दिलों में खोट होती है। हाँ, बोलती है मैं घूंघट ओढ़ूंगी बाबा, मेरा ससुरा बैठा है। क्या बोलती है? मैं घूंघट ओढ़ूंगी, मेरा ससुरा बैठा है। ससुर को समझना चाहिए कि ये मेरी बहू नहीं, ये मेरी बेटी है। ससुर को क्या समझना चाहिए कि ये मेरी बहू नहीं, ये मेरी बेटी है। जेठ को समझना चाहिए कि ये मेरे भाई की पत्नी नहीं, मेरी छोटी बहन है। अरे शर्म अपने अंदर होना चाहिए। दूसरे को बोल के कोई मतलब नहीं है, अपना दिल साफ रखो। और गौड़ समुदाय जो थे सीधे साधे भोले भाले पहले भी थे और आज भी है। क्या है? पहले भी सीधे साधे थे और आज भी है। हमको भयकाया दिया गया है, हमको भयका देते हैं। अब तुम लोगों को आदिवासी प्रमाण पत्र मिला है, गौड़ जाति का मिला है। कितने लोगों को मिला है? नहीं मिला है। नहीं मिला है। तो गलती तुम लोगों की है, गलती तुम लोगों की है, क्योंकि तुम भटक रहे हो अपने लक्ष्य से। तुम्हारे लक्ष्य से तुम लोग भटक रहे, इसलिए गलती तुम लोगों की है। सारे दुनिया को प्रमाण पत्र मिला, आप लोगों को नहीं मिला, तो ये बड़ी शर्म की बात है। तुम जैसे यहाँ पे रहने वाले गौड़ लोगों के
तुम्हारा समाज इतना है, गौड़ समुदाय इतना है कि यहाँ पे पेशाब करी तो पूरी दिल्ली भाईगा, इतना गौड़ समाज है। और तुम्हारा अधिकार तुमको नहीं मिल रहा है तो बड़ी शर्म की बात है, क्योंकि हम लोग आगे आने के लिए शर्मते हैं, हम हमारा अधिकार के लिए लड़ने के लिए शर्मते हैं। क्यों नहीं आते तुम लोग आगे? क्यों नहीं आते? आज तुम आगे आओगे तो तुम्हारे आने वाले पीढ़ी के लिए अच्छे दिन आएंगे, नहीं तो जो बच्चा है वो भी खत्म हो जाएगा। जैसे जल जंगल जमीन के लिए हमारे पूर्वजों ने अपना बलिदान दिया है। और तुमको कौन बोल रहा है बलिदान देने के लिए? कौन बोल रहा है बलिदान देने के लिए? बलिदान देने की जरूरत नहीं है। रोड पे आओ, जो गलत है उसका विरोध करो, जो गलत है उसका विरोध करना सीखो। जब तक तुम गलत करने वाले का विरोध नहीं करोगे तब तक ऐसे तुम्हारे साथ में अन्याय अत्याचार होते रहेगा। आवाज उठाओ, आवाज हुआ गलत के पीछे। मातृशक्ति महिला लेडीज हिंदी समझ में आती है क्या? थोड़ी तुम्हारे दिमाग में भेजे में जा रही है क्या मेरी बात? तुम्हारे दिमाग में जा रही है क्या? समझ में आ रहा है? मुंह में जबान है थोड़ा, अरे समझ में आ रही है क्या? उधर तो खाना नहीं खाया मातृशक्ति ने, बिल्कुल बोलने नहीं है। घर में कहीं झगड़ा करने का तो लंबे हाथ कर करके झगड़ा करती है। जोर जोर से यहाँ पे बोलने के लिए क्या हो रहा है? तुम लोगों को कुछ मांग रही है? कैसे बोलने के लिए बोल रही हूँ? कुछ दे रही है क्या मेरे को निकाल के? तो हमारे अधिकार के लिए लड़ो, आवाज बुलंद करो। मातृशक्ति, ये पुरुषों का आवाज आ रहा है। और महिला ने कैसे चूड़ी पहन के रखी हाथ में? एक आई के लिए चूड़ी पहनी है तुम लोगों ने? अरे रानी दुर्गावती ने एक महिला होने के बावजूद भी लड़ाई लड़ी थी। तुम तो अपने समाज के लिए बाहर आ सकते हो। तुम्हारे बाजू में किसी ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हो, उसको बचा सकते हैं। अरे तुम अगर नहीं आएंगे तो जो आज दुनिया में हो रहा है, तुम्हारे बहू बेटियों के साथ में बलात्कार हो रहा है, उनकी आबरू से खेला जा रहा है, तुम्हारा आरक्षण खत्म हो जाओ किया जा रहा है, तो ये होते रहेगा। कब तक? जब तक आप लोग साहसी, सक्षम और निडर होकर बाहर नहीं निकलोगे। जब तक आप लोग साहसी, सक्षम और निडर होकर बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हमारा शोषण होते रहेगा। और हम लोग टूटे हैं जब चुनाव आते हैं, जब चुनाव आते हैं, चुनाव आते जब जो इंसान हमारे समाज का है, हमारे घर के पास का है, उसको खड़ा करो। किसको खड़ा करो? लेकिन कांग्रेस बीजेपी से कभी मत करना, क्योंकि इन लोगों ने आज तक तुमको घर का ना घाट का बनाया है। क्या है? ना तुम घर के हैं ना घाट के हैं। तुम्हारे पास प्रमाण पत्र नहीं है तो तुम तो ये गांव के ही नहीं है, तुम इस देश के भी नहीं हो। प्रमाण पत्र है क्या? नहीं। तो सरकार तो बोल सकती भाई तुम तो इस देश के नहीं है, फिर कहाँ जाएंगे? कहाँ जाओगे फिर? तो अपने अधिकार के लिए कौन लड़ सकता है? मातृशक्ति कौन लड़ सकती है? कौन साहसी, सक्षम है, निडर है? यहाँ पे कितनी मातृशक्ति खड़े हो जाओ, साहसी, सक्षम, निडर मातृशक्ति खड़ी हो जाओ। जोश जिसमें है तो लड़ सकती समाज के लिए, अगर जो नहीं लड़ सकती बैठे रहने का। जो मातृशक्ति अगर खड़ी नहीं सकती है तो कुछ भी कर सकती है। इन मातृशक्तियों ने 9 महीने तक अपने पेट में बच्चे को रखा है। इन मातृशक्तियों ने, जो मातृशक्ति दिख रही है, इनने 9 महीने तक बच्चों को कोख में रखा है। कहाँ रखा है? अपने कोख में रखा है, उसको जन्म दिया है। तो ये मातृशक्तियां अपने बच्चे को पैदा कर सकती है, उसको अच्छे संस्कार दे सकती है। तो इस भारत का नक्शा, तुम्हारे क्षेत्र का नक्शा तुम मातृशक्ति सुधार सकती हो। तुम मातृशक्ति आगे आकर अपना अधिकार लेने के लिए तुमको लड़ना है तो तुम्हारे बीच में का एक नेता बनाओ। तुम गौड़ समुदाय में का, तुम्हारे गौड़ समुदाय में का एक नेता बनाओ, एक महिला को चुन के लाओ। सिर्फ गौड़ समुदाय की क्यों, इतना गौड़ है यहाँ पे। तुमने आज तक अपना अधिकार दूसरों को दिए, अपना इतना बड़ा अधिकार है, तुम्हारा इतना बड़ा अधिकार है, इसका तुमको गिनती नहीं है। तुम अपने अधिकार से एक राजा को भिखारी और एक भिखारी को राजा बना सकते
मतदान करने का। काय का अधिकार है? मतदान करने का अधिकार है। लेकिन वो मतदान करने का अधिकार हमने थोड़े से दारू के लिए और थोड़े से पैसे के लिए बेच देते हैं। हमें हमारा अधिकार अब संभाल के देना है, क्योंकि तुम्हारा आज तक इन लोगों ने शोषण के इतने सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी तुम यहाँ पे रह रहे हो, फिर भी तुमको आज तक प्रमाण पत्र नहीं मिला, तो ये बड़ी दुख की बात है। अभी सुधर जाओ, अभी वक्त है, अभी सुधर जाओ, अभी वक्त है। तुम्हारे बीच में का एक व्यक्ति खड़ा करो, छोड़ दो कोई पार्टी है बीजेपी की, कांग्रेस की। इन दलालों ने आज तक तुम्हारा खून चूसा है, तुम्हारी जमीन से तुम्हें बेदखल किया है, आज तुम्हारे भूमि से भी तुमको बेदखल करने के लिए तैयार है। क्यों तैयार है? क्योंकि तुम्हारे पास में प्रमाण पत्र नहीं है, तो ये लोग कभी भी निकाल सकते हैं। तो इसलिए अपने बीच में का एक व्यक्ति खड़ा करो तुम्हारे समाज का, और उसको चुन के लाके दो, और उसको कहो कि ये संविधान तक ये बात पहुंचना चाहिए। कहां पे? सांसद तक ये बात पहुंचना चाहिए। जब तक सांसद तक ये लोग हमारे जाएंगे नहीं, तब तक हमारी बात किसी तक जाएगी नहीं। तो हमारे बीच में का ही एक होना चाहिए। हमारे बस्ती में का रहेंगे तो 10 बार बोलेंगे, ए भाई ये काम नहीं हुआ, ए भैया ये काम नहीं हुआ, जल्दी कर, जा तो तू, जा थोड़ा सरकार को बोल, सरकार का दिमाग चेक। हम बोल सकते हैं, दूर का रहा तो हम बोल सकते हैं क्या? उसके बाद चप्पल भी घिस जाएगी, चप्पल भी घिस जाएंगी, फिर भी उसको होश नहीं आएगा। और तुमने अगर किसी के पैसे खाकर उसको वोट दिए हैं, पैसे खाकर वोट दिए और तुम्हारा काम नहीं हो रहा, और उसके पास जाएंगे तो यही बोलेगा तुम्हारा वोट जो है पैसे में मैंने खरीद लिया है, तेरा कोई बोलने का अधिकार नहीं है। तो हमारा अधिकार है, हमारा अधिकार क्या है? इसका अधिकार क्या है? तो इसके बारे में जानो, हमारा अधिकार क्या है इसके बारे में जानना जरूरी है आप लोगों को। हमारा अधिकार मतदान का है। एक राजा को भिखारी और भिखारी को राजा बना सकती। मैंने क्या बताया? तुम्हारे पास में इतना बड़ा अधिकार है। अरे भले ही तुम्हारे पास में प्रॉपर्टी नहीं, धन दौलत नहीं है, जमीन नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास अधिकार है। क्या है तुम लोगों के पास में? अधिकार है। वो अधिकार है मतदान करने का, और वो मतदान बोले तो एक राजा को भिखारी और भिखारी को राजा बना सकते। इतना बड़े पावर है तुम्हारे हाथों में। क्या है? इतना बड़ा पावर है तुम्हारे गौड़ समुदाय के हाथों में। तो अपना अधिकार पहचानो। यहाँ पे बोलने वाले और भी हैं, तो इसलिए मैं अपने 2 शब्द खत्म करती हूँ। सेवा सेवा। पीछे का आवाज नहीं आ रहा है क्या? वो अलग माँ के बच्चे हैं, अलग माँ के बच्चे हैं क्या पीछे में? सेवा सेवा। आवाज ऐसा आना चाहिए कि यहाँ पे आवाज आए तो दूसरे गांव में सुने जाना चाहिए। अरे हमारे पूर्वजों ने जो हमारे लिए किए, हमारे नसों में उसका खून दौड़ रहा है। हम खुद को बोलते हैं हम गोंड है, गोंडवाला का शेर है, तो दोनों सेवा सेवा। सेवा सेवा। सेवा सेवा। सेवा सेवा। सेवा जवाहर, जय गोंडवाला। बहुत बहुत धन्यवाद। हमार महाराष्ट्र से आवल हमार मंगला ताई के दिए से हम जोर से बड़ा जोर से हाथ थपड़ी बजावे के मोर भवन हुई। आज हमारे माथे इतना मजा से अपन वक्तव्य रखी। आज हमारे कौन दिख में हमारे चलक लगे, अब हमारे कौन दिखे चलत हो। आज आप मन के आगे में इतना मजा से अपन प्रकाश करी जाते आप मन ये बात ला सुंदर से अपन मन में धड़क लगे, अपन दिमाग में धड़क लगे, और ये बात में चल जाए लगे बोल के मोदी से काम अब चले के रखी तब जाति